हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, जिसे मोनिस्टिक थ्योरी या मोनिज्म भी कहा जाता है। पिछले सेशन में हमने सोवरेनिटी का मीनिंग जो है, उसके काइंड्स, एट्रीब्यूट्स, उन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ उस सेशन को, उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, इन द 19th century द theory of sovereignty as a legal concept was perfected by Austin, an English jurist. He is regarded as the greatest exponent of monistic theory. तो ये जो monistic theory है, ये किसने propound की है? तो ऑस्टिन ने propound की है 19th century में। ठीक है, in his book Province of Jurisprudence Determined 1832, Austin observed if a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, and that society including superior is a society political and independent. तो ऑस्टिन ने सोवरेन के बारे में या सोवरेन स्टेट के बारे में अपनी बुक प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में बताया है। देखिए ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि सोवरेन वो होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसे जो सोसाइटी है, जिससे जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो उस सुपेरियर को ओबे करते हैं। उस सोवरेन को ओबे करना सोसाइटी के लिए क्या बन जाता है, हैबिचुअल बन जाता है। ठीक है, उस सोवरेन की ज़बान से निकले हुए जो भी शब्द हैं सोसाइटी के लिए लॉ बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, और बिना किसी शिकायत, बिना किसी ऑब्जेक्शन के सोसाइटी क्या करती है, फॉलो करती है जो भी वो सोवरेन कहता है। चाहे उस सोवरेन के पास कोई अथॉरिटी हो, चाहे उस सोवरेन के पास कोई अथॉरिटी ना हो, ठीक है, लीगल सैंक्शन हो अथॉरिटी का ना हो, डजंट मैटर, वो सोवरेन है। वो जो भी कहता है सही कहता है, पीपल के बिहाफ में कहता है, पीपल के वेलफेयर के लिए कहता है। ऐसा एक माइंडसेट जो है सोसाइटी का बना होता है उस सोवरेन के लिए। ठीक है, और उस सोवरेन को मानना, उस सोवरेन की बातें सुनना, या उसके जो भी बताए हुए जो भी लॉज हैं, जो भी कानून उस सोवरेन ने बनाए हैं, वो लोगों के लिए मानना लोगों के ऊपर बाइंडिंग बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ओबीडियंस है ये कोई फोर्सफुल नहीं होता है। ये लोग अपने आप ही उस सोवरेन का आदर्श रखते हुए, उस सोवरेन को अपना आइडल मानते हुए उस सोवरेन को फॉलो करते हैं। तो ये होता है ह्यूमन डिटर्मिनेट सुपेरियर, जिसे किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों से अलीजियंस या लोगों से ओबीडियंस लेने के लिए। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है लोगों के आंखों के सामने कि लोग अपने आप उसे मानने लगते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं। तो इसे कहते हैं ह्यूमन डिटर्मिनेट सुपीरियर। तो एक ऐसा कोई व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे, सोवरेन कहेंगे। और वो जो सोसाइटी होती है, वो जो स्टेट होता है, वो पॉलिटिकल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, टू ऑस्टिन इन एवरी स्टेट देयर एग्जिस्ट एन ऑथोरिटी टू हुम अ लार्ज मास ऑफ सिटीजन्स शो कंप्लायंस। दिस ऑथोरिटी इज एब्सोल्यूट एंड इनडिविजिबल। अब ये जो ऑथोरिटी उस सोवरेन के पास होती है वो कैसी होती है, एब्सोल्यूट होती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, अनलिमिटेड होती है उस ऑथोरिटी की। उसके पास जो भी पावर हैं वो किसी भी तरह से, कहीं भी तरह से लिमिटेड नहीं है। वो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि उसकी जो ऑथोरिटी है, उसकी जो पावर है, उसे कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, वो इनडिविजिबल होते हैं। तो ये है ह्यूमन डिटर्मिनेट सुपेरियर। अब देखिए, प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज अ कमांड गिवन बाय अ सुपेरियर to inferior. The main tenets of Austin's theory of sovereignty as is follow. तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ क्या है, एक ऐसा कमांड है जो सुपेरियर है वो किसे देता है, इन्फेरियर को देता है। ठीक है, कुछ टीनेट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इस ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के। देखिए, सबसे पहले है सोवरेन पावर इज इसेंशियल इन एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी। हर पॉलिटिकल सोसाइटी में सोवरेन होना और सोवरेन की पावर होना और लोगों के ऊपर बाइंडिंग होना ये बहुत ज़रूरी है। तभी क्या है, डिसिप्लिन रहेगा सोसाइटी में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। देखिए, सोवरेनिटी इज अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन। तो देखिए, जो सोवरेन है,
जो ह्यूमन डिटर्मिनेट सुपेरियर है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो सोवरेन है वो कोई एक ही इंसान हो या एक ही पर्सन हो, ठीक है। वो बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। जैसे कि अभी जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो देश को चला रही होती है, वो माना कि कोई एक लीडर होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो मेन होता है, जिसके हाथ में एक रियल अथॉरिटी होती है। लेकिन कोई भी डिसीजन हो, कोई भी पॉलिसी हो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद अपने विश के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। जो भी बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स है उनसे उन्हें एडवाइस लेनी होती है, डिस्कशन करना होता है। एक ग्रेट गुड डेलिब्रेशन के बाद ही क्या होता है, कोई भी लॉ हो या कोई भी पॉलिसी हो पास की जाती है। तो ये जो सोवरेन है कोई एक ही इंसान हो ये ज़रूरी नहीं है। सोवरेन जो है वो बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सोवरेन शुड बी अ सिंगल पर्सन. Sovereignty may reside in many persons also. Austin explains that a sovereign is not necessarily a single person, but he must have so much of the attributes of a single person as to be a determinate. जो भी body of persons है या फिर कोई एक भी अगर single person sovereign है तो उसके अंदर एक sovereign को sovereign कहलाने वाले जो भी गुण हैं, जो भी attributes हैं, जो भी qualities है वो पूरी तरह से होने चाहिए, ठीक है। To Austin, state is a legal order in which there is a supreme authority which is source of all powers. Sovereignty is concerned with man, and every state must have a human superior who can issue commands and create laws. जैसे कि मैंने कहा कि हर सोसाइटी के अंदर एक ह्यूमन सुपेरियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसे लोग आइडल मानते हैं या जिसके जो भी शब्द हैं, उस सोवरेन के ज़बान से निकलने वाले जो भी शब्द हैं वो लोगों के ऊपर बाइंडिंग हो और उनका हैबिचुअल ओबीडियंस हो टूवर्ड्स दी सोवरेन। ऐसी चीज़ें या फिर ऐसा सिनेरियो होना चाहिए उस सोसाइटी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो भी कमांड सोवरेन इशू करेगा वो लॉ बन जाएंगे, या जो भी लॉज वो क्रिएट करेगा वो लोग उसे माने। तो इसीलिए एक ह्यूमन सुपीरियर होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन लॉज आर द प्रॉपर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी हो स्टेट की, या फिर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन या डिसिप्लिन अगर मेंटेन रखना है स्टेट में या सोसाइटी में, तो उसके लिए लॉज तो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा हो सकती हैं? एक ह्यूमन सुपीरियर के द्वारा ही हो सकती है। चलिए सेकंड देखिए, सोवरेन पावर इज इनडिविजिबल. डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी लीड्स टू इट्स डिस्ट्रक्शन. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड. तो जो भी सोवरेन की पावर है ये इनडिविजिबल है. अगर उसे आप डिवाइड करोगे तो सोवरेनिटी का डिस्ट्रक्शन होगा और साइमल्टेनियसली स्टेट का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है. देखिए, द कमांड ऑफ सोवरेनिटी इज सुपेरियर टू ओवर ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस. जो भी सोवरेनिटी की कमांड है वो उससे जो भी इन्फेरियर वाले इंडिविजुअल्स हैं या जो भी एसोसिएशंस हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है. सोवरेन इज नॉट बाउंड टू ओबे एनीवन्स ऑर्डर. और जो सोवरेन है उसे किसी की भी ऑर्डर मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ओबे करने की ज़रूरत नहीं है. हिज विल इज सुप्रीम. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट. ऑल हिज कमांड्स आर टू बी ओबेड. देखिए ऑस्टिन क्या कहते हैं, सोवरेन की जो कमांड है, सोवरेन का जो विल है ना, वो कैसा है? सुप्रीम है. और कोई सही गलत न्याय अन्याय का सवाल पैदा ही नहीं होता है कि जो भी कमांड्स हैं, ठीक है, जो भी सोवरेन कमांड्स देता है वो लोगों को ओबे करने ही पड़ेंगे. ओके, आगे देखिए, ऑस्टिन्स थ्योरी सेज दैट द ओबीडियंस टू सोवरेन मस्ट बी हैबिचुअल. इट मीन्स दैट द ओबीडियंस शुड बी कंटिन्यूअस. ऑस्टिन कहते हैं कि जो भी सोवरेन है उसकी जो भी कमांड्स हैं या फिर लोग जो सोवरेन को ओबे करते हैं वो किसी फोर्स के अंदर नहीं होता है या होना चाहिए, वो हैबिचुअल होना चाहिए. लोगों के लिए वो बस अभी हैबिट ही बन जानी चाहिए सोवरेन को ओबे करना, ठीक है. ही ऑल्सो इंक्लूड्स दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओबीडियंस शुड कम फ्रॉम द होल सोसाइटी. It is sufficient if it comes from the lay majority of people. देखिए, ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सोसाइटी से सोवरेन को ओबीडियंस मिले. एक सफिशिएंट मेजॉरिटी ऑफ पीपल से अगर ओबीडियंस मिल रहा है तो दैट इज़ इनफ, ये कह रहे हैं ऑस्टिन. देखिए आगे देखिए, ओबीडियंस शुड कम फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी, अदरवाइज देयर इज़ नो सोवरेन. अगर किसी के पास से भी या किसी की तरफ से भी ओबीडियंस नहीं मिल रहा है सोवरेन को, तो यहाँ पर उस सोवरेन को सोवरेन कहलाने का कोई हक नहीं बनता. वो सोवरेन है ही नहीं, ठीक है. सोवरेन तब सोवरेन बन सकता है या उसे माना जा सकता है जब लोग उसे मान रहे हैं, उसे ओबे कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक बल्क ऑफ सोसाइटी से ओबीडियंस मिलना ज़रूरी है. देखिए, इन ब्रीफ वी कैन से दैट द सोवरेनिटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज सुप्रीम, इनडिविजिबल एंड अनक्वेश्चनेबल. अगर हमने यहाँ पे देखा कि वो
वो जो भी सोवरेनिटी है, ऑस्टिन कहते हैं कि सुप्रीम है, इंडिविजिबल है, अनक्वेश्चनेबल है, सही गलत, न्याय अन्याय, राइट रॉन्ग, इसका सवाल पैदा ही नहीं होता है। जो भी ऑस्टिन कहेगा वो सही है, उसकी विल जो है वो सुप्रीम है, उसके जो कमांड है, उसकी ज़बान से निकलने वाले जो भी शब्द हैं वो आपके लिए लॉ है और लोगों को वो मानने ही पड़ेंगे। तो ये है ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। देखिए इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले है दिस थियरी इज़ अगेंस्ट पॉपुलर सोवरेनिटी। देखिए दिस थ्योरी इज डेडली अगेंस्ट रूसोस कंसेप्ट ऑफ जनरल विल। रूसो ने क्या कहा था? रूसो ने जनरल विल को प्रोपाउंड किया था, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। रूसो कहते थे कि जो भी कॉमन विल है लोगों की, जो भी लोगों की जनरल विल है वो लॉ है। लोगों की मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग, लोगों के सारे ओपिनियंस लेकर ही जो है स्टेट या सोसाइटी चलेगी। जबकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि लोगों का कोई संबंध नहीं है, जो सोवरेन कहेगा वही सच है और वही सही है। इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ऑस्टिन सोवरेन इज सुपेरियर एंड एवरीबडी एल्स एज सबॉर्डिनेट टू हिम। तो ऑस्टिन का जो सोवरेन है वो कहते हैं कि वही सुपेरियर है, बाकी सभी सबॉर्डिनेट है। और ये डेमोक्रेसी के आइडिया को जो सपोर्ट करते थे रूसो या बाकी के जो भी फिलोसफर्स थे, यहाँ पे उसका रिजेक्शन हुआ है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। The idea of popular sovereignty, which lies at the basis of democracy, has been ignored by Austin. In democracy, supreme power किसके हाथ में होती है डेमोक्रेसी के अंदर? तो पीपल के हाथ में होती है। और यहाँ पे पीपल को बस मानना ही है और अपने ओपिनियंस रखने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिए, इट इग्नोर्स द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो ऑस्टिन की जो ये सोवरेनिटी वाली थ्योरी है, ये पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल सोवरेनिटी को रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि जो ह्यूमन डिटर्मिनेट सुपेरियर है वही सबसे ज़्यादा सुपेरियर है। ऑस्टिन्स थ्योरी इग्नोर्स द मैसिव इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्टोरेट और पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन, पीपल की इच्छा, पीपल के डिमांड्स, पीपल के राइट्स, ड्यूटीज़, इन सभी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। ओके, थर्ड देखिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड और टू हैव अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपेरियर एंड ऑस्टिन्स थ्योरी ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन दिस सिनेरियो। इट स्टेट डज नॉट फाइंड द डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपेरियर। यानी कि हर बार आपको एक ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स मिले ही, ठीक है, जो सुपेरियर हो, जिसके जो भी शब्द हैं वो सही हो या जो न्याय के लिए काम करता है, ऐसा सुपेरियर या ऐसे बॉडी ऑफ पर्सन्स मिलना मुश्किल है। ठीक है, देखिए इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और यहाँ पे ऑस्टिन ने उसकी थ्योरी में ये नहीं बताया कि अगर ऐसा कोई ह्यूमन सुपीरियर नहीं मिले तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए फोर्थ, ऑस्टिन सेज दैट द सोवरेन इज possessed ऑफ अनलिमिटेड पावर विच इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज पॉसिबल ओनली इन थियरी एंड नॉट इन प्रैक्टिस। लास्की पॉइंट्स आउट दैट नो सोवरेन हैज़ एनीवेयर possessed अनलिमिटेड पावर। यानी कि ऑस्टिन जो कहते हैं कि सोवरेन के पास भाई अनलिमिटेड पावर है, वो कभी इंडिविजिबल, मतलब वो डिवाइड नहीं की जा सकती और उसकी पावर को कोई रोक नहीं सकता है, तो ये भी वापस एक्सेप्टेबल नहीं है। ये थियोरिटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लास्की भी कहते हैं कि कोई भी सोवरेन हो, ठीक है, उसके पास अनलिमिटेड पावर हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, अब देखिए, डिटर्मिनेट सुपेरियर कैन टर्न इनटू टायरेंट एनी टाइम। आप खुद ही सोचिए, अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, जिसे रोकने वाला, जिसे सही गलत बताने वाला, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लाने वाला, जिसके एक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्शंस लाने वाला अगर कोई नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? वो टायरेंट बन जाएगा ना, क्रूएल बन जाएगा, लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगेगा, अपने मन मुताबिक, अपने मन के अकॉर्डिंग कैसे भी किसी भी तरह से लॉ बनाएगा और लोगों को पूछेगा ही नहीं। तो आप बताइए, ऐसा सोवरेन क्या किसी इंसान को पसंद है? किसी सोसाइटी या किसी स्टेट को पसंद आ सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी के भी हाथ में अगर आप अनलिमिटेड पावर्स दे दो, तो वो सोवरेन, वो अथॉरिटी या वो ऑफिसर बेसिकली क्या हो जाएगा? टायरेंट बन जाएगा, क्रूएल बन जाएगा, अत्याचारी बन जाएगा। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये थियरी सही है। हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज़ रॉन्ग कम्प्लीटली, बट अगर क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थियरी उतनी ही टायरेंट और उतनी ही अनएक्सेप्टेबल बन सकती है। राइट,
तो ये है ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, जिसे मॉनिस्टिक थ्योरी या मॉनिज्म भी कहा जाता है। काफ़ी आसान सी लैंग्वेज में आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कौन से टॉपिक्स पर आपको लेक्चर्स चाहिए आप बोल सकते हो। मैं वो ज़रूर पूरे करने की कोशिश करूँगी, उन वीडियोज़ को बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।